हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज का जो लेक्चर है वो स्पेशली हमारे एचएससी के स्टूडेंट्स के लिए, हमारे 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि गाइस अभी हमारा एग्जाम बहुत ही नजदीक है और एग्जाम जो है गाइस हमारा वो ऑफलाइन होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल ऑफलाइन होगा हमारा एग्जाम। और गाइस उसी के लिए महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से जो है क्वेश्चन बैंक यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है हमारे सभी सब्जेक्ट का। तो आज के लेक्चर में गाइस हम लोग इकोनॉमिक का क्वेश्चन बैंक को जो है वो डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं और हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर महाराष्ट्र शासन यानी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से हमको क्वेश्चन बैंक दिया गया है इकोनॉमिक्स का। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। ओके, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ओके गाइस, अभी हम लोग देखते हैं प्रपोज क्वेश्चन पेपर पैटर्न। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पैटर्न दिया है हमको 80 मार्क्स के हिसाब से। ओके गाइस, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा गाइस, वो हमारा ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होगा। इसमें एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, देन आपको फाइंड द ऑड वन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो गाइस जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो 20 मार्क्स से यहाँ पे होने वाला है। फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चंस एनी 4 विल बी आस्क्ड। गाइस यहाँ पे हम लोग को 8 अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन दिए गए, इसमें से कोई भी 4 जो है एग्जाम में हम लोग को देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि ये 8 जो टाइप्स के क्वेश्चन हमको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इसमें से कोई भी जो है रैंडमली हम लोग को 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ओके, तो क्या क्या क्वेश्चन है गाइस? चूज द करेक्ट ऑप्शन। गाइस यहाँ पे हम लोगों को एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और नीचे ABCD 4 ऑप्शन, हमको जो है वो राइट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। कंप्लीट द कोरिलेशन, गिव द इकोनॉमिक्स टर्म्स। यहाँ पे हम लोग को एक स्टेटमेंट दी रही है गाइस, उसको हम लोग को पहचानना है कि ये किस इकोनॉमिक टर्म की बात कर रहा है। तो हमको यहाँ पे एक 1 वर्ड लिखना होता है। ओके, फाइंड द ऑड वर्ड आउट। यहाँ पे गाइस हम लोग को 2-3 टर्म्स दिए होंगे, हमको पहचानना है कि इस 2-3 टर्म में से कौन सा एक जो है वो अलग है, यानी कि डिफरेंट है। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमको जो एक स्टेटमेंट दी होगी उसको हमको कंप्लीट करना है। चूज द रॉन्ग पेयर। यहाँ पे हम लोगों को कुछ पेयर्स बना के दिया रहेगा, हमको अलग पेयर कौन सा है वो बताना होता है। असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन होता है गाइस, आपको स्टेटमेंट पढ़ना होता है और उसके नीचे रीजन पढ़ना होता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो रीजन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, आइडेंटिफाई द राइट ग्रुप ऑफ द पेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये सारे जो क्वेश्चन है गाइस ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी जो आपको 4 जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबल जो है गाइस वो हमको फाइंड द ऑड वन देखने को मिलेगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द कोरिलेशन एंड गिव द इकोनॉमिक टर्म्स। और ये जो लास्ट में है गाइस वो असर्शन एंड रीजन। ये सारे जो है गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ओके, तो गाइस सारे मिला के जो हमारा एमसीक्यूज होने वाला है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स का होगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट अभी जो हमारा थियोरी का पार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी कंसेप्ट। हमको आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट को। ओके, ये थ्योरी क्वेश्चन है गाइस, इसका जो मार्क्स बताया गया वो 6 मार्क्स है। ओके, एनी 3 आउट ऑफ 5, हमको 5 क्वेश्चन दिए होंगे, इसमें से हमको कोई भी 3 लिखना है। ओके, वो जो 10 लिखा है गाइस वो टोटल है, यानी कि सारे 5 क्वेश्चन को मिला के 10 मार्क्स है, लेकिन हमको लिखना सिर्फ 3 ही है। तो 3 क्वेश्चन का गाइस हमको सिर्फ 6 मार्क्स मिलेगा। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन भी यहाँ पे हमको 3 लिखना है, 5 दिए होंगे एग्जाम में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, उसके बाद में स्टेट द रीजन वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री। यहाँ पे हमको एग्री और डिसएग्री टाइप क्वेश्चन है, पहले लिखना है एग्री या डिसएग्री जो स्टेटमेंट होगा, उसके बाद में उसका रीजन लिखना है हमको। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टडी द फॉलोइंग टेबल फिगर पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। गाइज यहाँ पे हम लोग को बहुत सारी चीज बताएगी, स्टडी द टेबल या फिगर या पैसेज, ये 3 चीजों में से हम लोग को कुछ भी दे सकता है। या तो हमको टेबल देगा, या तो हमको पैसेज देगा, या तो हमको कोई एक ग्राफ देगा और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस हो गए गाइस, हमको उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमको 3 दिया रहेगा, हमको 2 करना है। ओके, आंसर इन डिटेल। आंसर इन डिटेल का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, हमको 2 लिखना है, हमको एग्जाम में 3 दिए रहेंगे क्वेश्चन। ओके, तो ये टोटल मार्क्स है 16 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन जो है गाइस वो 8 मार्क्स का होगा हमारा आंसर इन डिटेल। ओके, तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन जो है हमको दिए हुए एग्जाम में। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। ओके, तो गाइस यहाँ पे जो चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला पहला पॉइंट था, यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल में जो हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन था वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आंसर के साथ में। ओके, मैंने यहाँ पे आप लोगों को आंसर बता दिया, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है गाइस वो टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका जो है आंसर आपको बता दिया। ओके, और बाकी जो सारी चीजें गाइस वो मैंने ऐसे ही PDF में एज इट इज छोड़ दिया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं
स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछा गया है, तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दिया है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो गाइस यहाँ पे हम लोग को ये पढ़ के समझ में आ रहा है कि जो पहला जो पॉइंट है वही जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है, बाकी जो पॉइंट है वो मैक्रो इकोनॉमिक की स्कोप है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होने वाला है ओनली ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड स्टेटमेंट हम लोग को बताना है। इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट, जी हाँ बिल्कुल मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट है। इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी जो गाइस वो अजम्पशन पे बेस्ड है, जी हाँ बिल्कुल। इट टेक्स इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीगेट्स की बात करता है? बिल्कुल करता है। इट इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस, जी हाँ बिल्कुल, ये भी जो है ऑप्शन सही है हमारा। तो यहाँ पे गाइस ए बी सी डी सारे ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डीएमयू का जो है गाइस हमको एक्सेप्शन बताना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो सारे जो है वो एक्सेप्शन है सिवाय ऑप्शन नंबर ए के। तो यहाँ पे हमको एक्सेप्शन पूछा था, तो हमारा आंसर होने वाला है बी सी डी। ओके, कार्डिनल मेजरमेंट ये तो उसका अजम्पशन है, जबकि हमको यहाँ पे एक्सेप्शन पूछा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्रिटिसिजम्स टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है गाइस उसको बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, तो वो क्रिटिसिज्म हमको बताना है। तो ए बी सी डी सारे जो है वो क्रिटिसिज्म है डीएमयू के, आप पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन्स गिफेन पैराडॉक्स। यहां पे हमको बताना है गिफेन पैराडॉक्स को जो है कौन सी स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रही है। तो ए और बी जो है वो गाइस वो एक्सप्लेन कर रही है। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट रिलेटेड टू द डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड से रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट यहां पे दी गई है? तो पहला है इट इज द टाइप ऑफ चेंज इन डिमांड, जी हाँ बिल्कुल, चेंज इन डिमांड में हम लोग इंक्रीज एंड डिक्रीज की बात करते हैं। वेरिएशन इन डिमांड में हम लोग एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। ओके, तो पहला तो है इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द अनफेवरेबल चेंजेस इन द अदर फैक्टर लाइक टेस्ट इनकम। क्या डिक्रीज इन डिमांड तब होता है जब हमारे अदर फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंज होता है? जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये भी जो है हमारा राइट होने वाला है। प्राइस रिमेन कांस्टेंट, क्या प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है? जी हाँ बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। क्या डिमांड कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है? कैसी बात कर रहे हो सर, डिमांड कर्व तो है जो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है डिक्रीज में। ओके, तो यहां पे हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है ए बी सी। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट दैट आर इनकरेक्ट इन द रिलेशन टू द परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के रिगार्डिंग गाइस हमको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग दी हुई है यहाँ पे। ओके, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की जो रिलेटेड स्टेटमेंट है गाइस वो सिर्फ बी और सी है, ए और डी जो है वो रॉन्ग है। ओके, स्टेटमेंट दैट आर रिलेटेड टू द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहां पे बताना हमको स्टेटमेंट जो रिलेटेड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। तो गाइस ए बी सी जो है वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड है, लेकिन जो डी बताया गया वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड है। ओके, तो ये हमारा रॉन्ग है डी, तो हमारा आंसर होने वाला है ए बी सी। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ स्टॉक। यहां पे बताया गया स्टॉक से रिलेटेड जो है स्टेटमेंट कौन कौन सी है? इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी अवेलेबल विद द सेलर एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जी हाँ बिल्कुल, जो क्वांटिटी अवेलेबल होती है सेलर के पास वही तो स्टॉक होता है हमारा। ओके, बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन स्टॉक कैन बी इंक्रीज। अगर मैं प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दूंगा तो क्या मेरा माल मटेरियल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा? जी हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। आप प्रोडक्शन को बढ़ा दोगे तो आपका स्टॉक भी जो है वो बढ़ जाएगा। नॉर्मली स्टॉक एक्सीड सप्लाई। क्या स्टॉक जो है हमारा सप्लाई से ज्यादा हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैं बहुत सारा जो है स्टॉक करके रख सकता हूं, जबकि मैं सेल सिर्फ उसमें से कुछ क्वांटिटी का ही कर रहा हूं। तो यानी कि सप्लाई जो है वो कम हो सकता है, लेकिन स्टॉक जो है हमारा ज्यादा हो सकता है। ये भी करेक्ट है। स्टॉक इज अ फ्लो कंसेप्ट। क्या स्टॉक फ्लो कंसेप्ट है? नहीं सर, स्टॉक तो स्टेटिक कंसेप्ट है। ओके, तो ये हमारा डी जो है वो रॉन्ग है। तो यहां पे आंसर होने वाला है ए बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट एक्सपेंशंस टू द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। यहां पे हमको कुछ पॉइंट देके रखा है, हमको पूछा है कि इसमें से एक्सेप्शंस कौन कौन से लॉ ऑफ सप्लाई के। तो ए बी सी डी सारे जो है गाइस वो एक्सेप्शन है हमारे लॉ ऑफ सप्लाई के। ओके, नेक्स्ट फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। यहां पे कुछ पॉइंट देके रखा है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन से ओलिगोपोली मार्केट के फीचर्स है। तो ए और डी जो है गाइस वो फीचर्स है हमारे ओलिगोपोली मार्केट के, बाकी जो है वो ओलिगोपोली मार्केट के फीचर्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्ग पीरियड मार्केट। ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट से क्वेश्चन है। यहां पे हमको लॉन्ग पीरियड जो मार्केट होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है गाइस। तो यहां पे इसका आंसर होने वाला है ए बी सी। ओके, डी जो है इसका यहां पे आंसर नहीं है, तो यहां पे हमारा आंसर होने वाला है ए बी सी ओनली। ओके, नेक्स्ट फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर से के चैप्टर से क्वेश्चन आ गया गाइस यहाँ पे। तो फीचर्स पूछ रहा है इंडेक्स नंबर के, तो आप पढ़ सकते हो चैप्टर में सारे जो ये फीचर्स है इंडेक्स नंबर के। तो ए बी सी डी सारे जो हमारे ऑप्शन करेक्ट है।
स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द वेटेज इंडेक्स नंबर, इसमें से पूछ रहा है कि वेटेज इंडेक्स नंबर से रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट है, तो ए बी सी डी सारे जो है गाइस वो वेटेज इंडेक्स नंबर की स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट, प्रीक्वेशंस टू बी टेकन व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड। यहां पे बता रहा है जब हम लोग नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं आउटपुट मेथड के जरिए, तो हमको कौन कौन से जो है प्रिकॉशन को ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, तो गाइस ए बी सी जो है हमको प्रिकॉशन को ध्यान में रखना पड़ता है, डी जो है वो स्टेटमेंट गलत है यहां पे प्रिकॉशन से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। कौन कौन सी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी होती है हमको नेशनल इनकम को हम लोग को मेजर करने के टाइम पे, तो गाइस बी सी डी जो है वो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, जबकि ए इलीगल इनकम जो है वो थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज है। ओके, यहां पे हम लोग को पूछ रहा है प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी बी सी डी ही है। ओके, नेक्स्ट, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टैक्स। टैक्स के हमको यहाँ पे फीचर्स पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे गाइस इट इज अ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट। क्या टैक्स वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है? कैसी बात करो सर, टैक्स तो कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज लीगली बाउंड टू पे द टैक्स। क्या हर सिटीजन की जिम्मेदारी होती है लीगली के उसको टैक्स भरना पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल भरना पड़ता है, तो बी तो हमारा ट्रू है, यानी कि बी फीचर है। टैक्स इज इम्पोज ऑन इनकम, प्रॉपर्टी, कमोडिटी और सर्विसेज। जी हाँ, टैक्स जो है वो हमारे कमोडिटी पे, हमारी सर्विसेज पे, गुड्स पे जो है वो टैक्स किया जाता है। ओके, तो ये भी राइट है। द टैक्स पेयर्स रिसीव डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट रिटर्न फॉर द टैक्स। क्या टैक्स का जो है गाइस हमको डायरेक्टली बेनिफिट देती है गवर्नमेंट? सर कैसी बात करो, तो गवर्नमेंट तो टैक्स लेके भूल जाती है, कुछ बेनिफिट नहीं देती है हम लोगों को। ओके, तो यहां पे जो आंसर होने वाला है हमारा बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट है हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू। गाइस यहाँ पे कुछ पॉइंट देके रखा है, हमको बताना है इसमें से नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा है। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो हमारा टैक्स टाइप का रेवेन्यू है। यहां पे हम लोग को नॉन टैक्स रेवेन्यू पूछ रहा है, तो यहां पे आंसर होने वाला हमारा ए बी डी। ए बी डी जो है वो हमारा नॉन टैक्स का रेवेन्यू है, जबकि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हमारा टैक्स का रेवेन्यू है। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऑफ मनी मार्केट। गाइस मनी मार्केट के कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं, कोई और कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, तो यहां पे हमको स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर पूछ रहा है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे पास है ए बी सी। इंडिजीनियस बैंकर जो है वो अनऑर्गेनाइज में आता है। ओके, नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। कमर्शियल बैंक का क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, टाइप पूछ रहा है यहाँ पे, तो ए बी सी जो गाइस वो हमारा कमर्शियल बैंक के अंडर में आता है। सेंट्रल बैंक तो ये हमारा आरबीआई है, तो एपेक्स बैंक होता है, हेड बैंक होता है। ओके, तो ये हमारा कमर्शियल बैंक का टाइप्स नहीं है, तो ए बी सी हमारा सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। यहां पे फीचर पूछ रहा है कंपोजिशन ऑफ इंडिया ट्रेड का। ओके, तो ए और बी फीचर है गाइस, बाकी के जो सी और डी है वो हमारा रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड में आता है। ओके, नेक्स्ट, स्टेटमेंट इनकरेक्ट इन रिलेशन टू द बैलेंस ऑफ ट्रेड। यहां पे बता रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड के रिगार्डिंग में कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। तो इट इज ऑल्सो रिफर टू एज इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस। क्या हम बैलेंस ऑफ ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं? यहां बिल्कुल बोलते हैं, तो राइट है। तो ए तो गाइस हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए तो राइट है, यहां पे हमको इनकरेक्ट बताना है। ट्रेड सरप्लस अराइजेस व्हेन एक्सपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन इंपोर्ट वैल्यू। क्या ट्रेड सरप्लस जब होता है जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होता है इंपोर्ट से? जी हाँ, बिल्कुल ये भी राइट है। ट्रेड डेफिसिट टेक प्लेस व्हेन द इंपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द एक्सपोर्ट वैल्यू। जी हाँ, बिल्कुल ट्रेड डेफिसिट तभी होता है जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता है एक्सपोर्ट से। तो ए बी सी तीनों ही ट्रू है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल गुड्स ओनली। क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल गुड्स आता है? सर बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो विजिबल एंड इनविजिबल दोनों आता है, तो यहां पे ये डी स्टेटमेंट तो गाइज इनकरेक्ट है। गाइज यहां पे करेक्शन कर लेना आप, ए बी सी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर जो राइट है वो है ऑप्शन नंबर डी ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ओनली डी। ओके, तो यहां पे मिस्टेक हो गई है, ए बी सी जो है वो हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर है डी ओनली। ओके, अभी हम लोग देखते हैं गाइज और क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है कंप्लीट द कोरिलेशन। ओके, कंप्लीट द कोरिलेशन है, तो गाइज आप यहां पे देख सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रोस, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को मिक्रोस बोलते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? ओके, तो आपको यहाँ पे जो कॉलम में जो है गाइज वो इसका आंसर लिखना है। ऐसा हम लोगों को कंप्लीट द कोरिलेशन दिया हुआ होता है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, तो यही सारे जो क्वेश्चन गाइज हमको एग्जाम में पढ़ के जाना है, क्योंकि ये महाराष्ट्र बोर्ड से जो है हमको दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक। ओके, ओके, तो नेक्स्ट है गाइज हमारा गिव द इकोनॉमिक टर्म्स। ओके,
गिव द इकोनॉमिक टर्म्स, यानी कि यहाँ पे हमको एक स्टेटमेंट दिया होता है, इसको पढ़ के हम लोग को समझना होता है ये किस कंसेप्ट के बारे में बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला दिया हुआ है हमको, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। गाइस इकोनॉमिक्स की ब्रांच जो है वो स्मॉल पार्ट को डील करती है, वो कौन है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो ऐसा गाइस हमको यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई थी, हमको इसको पहचानना है और इकोनॉमिक टर्म देना होता है। ओके, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा फाइंड दी ऑड वर्ड। यहां पे गाइस हमको 2-3 टर्म्स दिए होते हैं, इसको पढ़ के हम लोग को पहचानना होता है इसमें से कौन सा एक जो है वो अलग टर्म है। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे दिया हुआ है, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर में से दिया हुआ है गाइस, प्राइस थ्योरी, स्लाइसिंग मेथड, लिमिटेड स्कोप, लंपिंग मेथड। तो गाइस यहाँ पे एक अलग अलग टर्म्स दिए हमको कॉमा कॉमा डाल के, तो यहाँ पे हमको देख के समझ में आ रहा है जो लंपिंग मेथड है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, बाकी जो प्राइस थ्योरी है, स्लाइसिंग मेथड है, वो सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट है। तो यहाँ पे ऑड कौन सा हुआ? लंपिंग मेथड। ओके, तो आप देख सकते हो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी हमको दिया हुआ है, देन हमको डीएमयू के चैप्टर से भी दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी वाला भी दिया हुआ है हमको गाइस। तो ये सारे क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यही सारे क्वेश्चन को जो है गाइस आपको पढ़ के जाना है। ओके, मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, सेलिंग कॉस्ट, देन हमारा नेशनल इनकम से जो है गाइस हमको ऑड वर्ड फाइंड करना है। उसके बाद में गाइस यहां पे आता है हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन होता है। यहां पे हमको फिल इन द ब्लैंक्स को जो है गाइस फिल करना होता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे दिया हुआ है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली डील्स विद, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर है गाइस वो किससे डील करता है? तो ऑप्शन दिए यहाँ पे, एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट। तो एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का राइट आंसर है। तो गाइस ऐसे ही आपको जो है वो सारे ये क्वेश्चन जो है वो बुक में मिल जाएंगे। ओके, देन आप देख सकते हो डिमांड से रिलेटेड दिया हुआ है हमको यहाँ पे, देन इंडेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं गाइस। ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो है गाइस आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे आराम से, इसलिए मैंने यहां पे मार्क नहीं किया हुआ है। देन हमारा ये पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड है क्वेश्चंस। ओके, तो जो छठा क्वेश्चन है गाइस वो है असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। तो यहां पे क्या होता है, बेसिकली ए और आर हमको दिया होता है, यानी कि असर्शन और रीजन। हमको स्टेटमेंट पढ़ना होता है असर्शन के वो ट्रू है या नहीं, उसके बाद में अगर वो ट्रू है तो हम उसका रीजन पढ़ के देखते हैं कि क्या रीजन जो है वो असर्शन का सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे दिया हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड, क्या ये स्टेटमेंट राइट है या नहीं राइट है, पहले हम लोग को ये चेक करना है। क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड यूज करता है? जी हाँ सर, बिल्कुल यूज करता है। अब हम रीजन पढ़ेंगे, स्लाइसिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी रादर देन इट्स पार्ट। क्या स्लाइसिंग मेथड जो है वो होल इकोनॉमी की स्टडी करता है? सर कैसी बात कर रहे हो, स्लाइसिंग मेथड तो जो है वो एक पार्ट की स्टडी करता है, वो सारे इकोनॉमी को जो है वो डिवाइड कर देता है स्लाइस में, और एक स्लाइस की जो है वो यानी कि एक स्मॉल पार्ट की जो है वो स्टडी करता है। तो यहाँ पे क्लियरली जो गाइस वो रीजन जो है वो यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे आंसर होने वाला है हमारा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, यहाँ पे ए तो सही है लेकिन जो आर जो रीजन है गाइस वो फॉल्स दिया हुआ है। ओके, तो ऐसे असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन होते हैं गाइस, आपको पढ़ के इसको आंसर करना है। ओके, तो आप सेकंड भी देख सकते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। देन थर्ड है हमारा, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, देन एमयू कर्व स्लोप्स अपवर्ड। तो ये सारे असर्शन रीजन क्वेश्चन के गाइस आपको मैं दिखा दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको यही जो है क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना है। ओके, देन हमारा डिमांड कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस है। देन मोनोपोली से रिलेटेड है क्वेश्चन गाइस। फिर हमारा इंडेक्स नंबर से यहां पे क्वेश्चन पूछे गए असर्शन रीजन में। ओके गाइस, तो अभी जो क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। यहाँ पे हम लोगों को कुछ इलस्ट्रेशन दिए थे, कुछ एग्जांपल्स दिए थे, उसको पढ़ के गाइस हमको आइडेंटिफाई करना है कि किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन क्लियरली देख सकते हो, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूं।
देन गाइज यहां पे दिया है हमको क्वेश्चन नंबर 2 का भी, डिस्टिंग्विश बिटवीन। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन, यहाँ पे 31 डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया गया है गाइस, लेकिन मैं आपको इसमें से बताऊंगा और ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके, स्लाइसिंग मेथड, लंपिंग मेथड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम, देन टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, देन इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, उसके बाद में गाइस स्टॉक एंड सप्लाई, देन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, देन है हमारा फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये कुछ गाइस मैंने जो नाम लिया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको 100% पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग। आंसर द फॉलोइंग के क्वेश्चन है गाइस, हमने पेपर पैटर्न में देखा था कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन भी आएंगे हमको। तो यहाँ पे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आप देख सकते हो स्क्रीन पर, और फिर गाइस यहाँ पे हमको कंस्ट्रक्ट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, हमको एक यहाँ पे टेबल दिया गया है, इससे देख के हमको इंडेक्स नंबर जो है कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, यहाँ पे नीचे और जो है आंसर द फॉलोइंग के क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विद द रीजन वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री। यहाँ पे हमको स्टेटमेंट पढ़ना है और हम लोग को देखना है कि हम एग्री है इस चीज से या डिसएग्री है। अगर डिसएग्री है तो भी रीजन देना है और एग्री है तो भी रीजन देना होता है। ओके, नेक्स्ट देख सकते हो आप यहाँ पे कितने क्वेश्चन दिए एग्री डिसएग्री के, बस इतने ही पढ़ के जाना है आपको। ओके, उसके बाद में गाइस स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर, पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको टेबल दिया जा सकता है, आपको फिगर दिया जा सकता है, या आपको जो है पैसेज दिया जा सकता है, आपको ग्राफ दिया जा सकता है, आपको जो है उसके नीचे क्वेश्चन को आंसर करना होता है। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूं सारे टेबल्स जो दिए गए यहाँ पे। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है और नीचे उसके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का यहाँ पे दिया हुआ है। गाइज ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं बस आपको इतने ही क्वेश्चन करके जाना है और बाहर का कुछ पढ़ के नहीं जाना है। ओके, यही बहुत सारा हो गया मेरे हिसाब से। तो ये देखो गाइज यहाँ पे आपको ग्राफ भी दिया हुआ है, आपको ग्राफ को देखकर नीचे जो है वो क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ओके, एक और ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये ग्राफ को देखना है आपको और नीचे जो क्वेश्चन पूछा है उसको फिलअप को फुल करना है। ओके, देन यहां पे भी एक हम लोग को एक ग्राफ दिया हुआ है गाइस, इसको भी हमको देख के आंसर करना है। उसके बाद में आता है हमारा पैसेज। तो गाइस यहाँ पे लोग ने कुछ पैसेज देके रखे हुए, मार्केटिंग से रिलेटेड, फॉर्म्स ऑफ मार्केट से रिलेटेड, कोरोना वायरस से रिलेटेड। तो ये सारे जो पैसेज है गाइस उसको आपको घर पे ही प्रैक्टिस करके पहले से रखना है। ओके, आप देख सकते हो पैसेज, और पैसेज के नीचे गाइस आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, फिर सेकंड है हमारा अमूल से रिलेटेड पैसेज दिया हुआ है, और यहां पे भी जो है नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए। फिर हमारा इन इंडिया मार्केट वाला पैसेज दिया हुआ है, देन हमारा कोरोना वायरस वाला पैसेज दिया हुआ है, फिर पोस्ट लिबरलाइजेशन का भी पैसेज देगा इस यहां पे। देन लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो है हमारा आंसर इन डिटेल, यानी कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन। जो एग्जाम में हमको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हमको 2 लिखना होगा। ओके, तो गाइज यहाँ पे जो इन लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन दिए आंसर इन डिटेल के, मैं इसमें से सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको करके जाने। ओके, एक तो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स फीचर, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों का फीचर्स पढ़ के जाना है गाइज हमको। देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड द लॉ ऑफ डिमांड। गाइज कुछ मत पढ़ना, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड जो है वो पढ़ के जाना, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड का जो है हिस्ट्री है कि अब तक बोर्ड का कोई ऐसा पेपर नहीं गया जिसमें लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चन पूछा नहीं गया। ओके, तो लॉ ऑफ डिमांड तो हमको 110% पढ़ के जाना है। तो लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शंस, देन द कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स टाइप, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि आपको पढ़ना है एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। और एक लास्ट क्वेश्चन गाइस,
मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, जो मेथड्स है एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, आउटपुट मेथड, ये मेथड को पढ़ना है हमको। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो आप, एक्सप्लेन द इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो ये जो इनकम मेथड है, देन हमारा आउटपुट मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड, ये तीनों मेथड को गाइज आपको पढ़ के रखना है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन थे गाइज, ये था हमारा पेपर पैटर्न और ये था गाइज हमारे क्वेश्चन बैंक। ओके, तो इसको आपको जो है अच्छे से डिस्कस करना है। ओके, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप कि गाइज आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। ओके, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, तो मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।